हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है गुरुत्वाकर्षण और इसमें 186 पेज नंबर तक आपको पढ़ा दिया गया था और इसमें आर्टिकल नंबर 10.5 से आज पढ़ाना है। जो आपका हेडिंग है वो है प्रणोद तथा दाब, थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखो, दाब अथवा प्रणोद होता क्या है और इसको कैसे समझ सकते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन कहीं मायनों में ये एक जैसी हैं। देखो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके विषय में हमें जानना बहुत आवश्यक है। जैसे हम रेगिस्तान में आसानी से नहीं चल पाते जबकि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से दौड़ पाते हैं। तेज़ धार वाला चाकू सरलता से फल को काट देता है। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको समझने में के लिए हमें प्रणोद तथा दाब को जानना होगा। देखो, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, अर्थात यदि समान परिमाण के बल भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर लगाए जाएं तो ये बल भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं। अन्य शब्दों में, बल द्वारा डाले गए प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं जिस पर ये बल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट समझिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दाब कैपिटल P बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। इसे PA से प्रदर्शित किया जाता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब के प्रभाव के अनुप्रयोग। अब इसके अनुप्रयोग समझिए। एप्लीकेशंस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। देखो, दाब के प्रभाव के कुछ मुख्य अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऊंट मनुष्य की तुलना में रेत पर आसानी से चल सकता है। इस चीज़ को समझिए, इम्पोर्टेंट है पॉइंट। देखो, यद्यपि ऊंट का भार मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक है फिर भी वह मनुष्य की तुलना में रेत पर आसानी से चल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंट के पैर का क्षेत्रफल मनुष्य की तुलना में अधिक होता है। इस कारण ऊंट के द्वारा रेत पर लगाया गया दाब मनुष्य के द्वारा रेत पर लगाए गए दाब से कम हो जाता है। अधिक दाब के कारण मनुष्य के पैर रेत में धंस जाते हैं और इस कारण वह रेत पर आसानी से नहीं चल सकता है, जबकि कम दाब के कारण ऊंट रेत पर आसानी से चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारी वाहनों के पहियों के टायर अधिक चौड़े बनाए जाते हैं। देखो, भारी वाहनों के टायर चौड़े होने से क्षेत्रफल A अधिक होने पर सड़क अथवा जमीन पर लगने वाला दाब P बराबर F बटे A कम हो जाता है क्योंकि वाहन का भार अधिक क्षेत्रफल पर लगता है। इसलिए वाहन के पहिए सड़क में धंसने से बच जाते हैं। अगर उन्हें कम चौड़े करेंगे तो वे धंस जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रेल की पटरियों को लकड़ी, लोहे या सीमेंट की चौड़ी पट्टिकाओं पर रखा जाता है। देखो, यदि रेलगाड़ी की पटरियों के नीचे चौड़े स्लीपर न लगाए जाएं तो रेल की पटरियां अधिक दबाव के कारण जमीन में धंस सकती हैं और पटरियों के नीचे स्लीपर लगाने से क्षेत्रफल अधिक हो जाता है जिसके कारण दाब कम पड़ता है। तो P बराबर F अपॉन A का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। अतः रेल की पटरियाँ जमीन में नहीं धंस सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, तेज धार वाला चाकू कम धार वाले चाकू की तुलना में वस्तुओं को अपेक्षाकृत आसानी से काटता है। देखो, तेज धार वाले चाकू का क्षेत्रफल बिना धार वाले चाकू की अपेक्षा कम होता है। अतः जब उन पर एक ही बल लगता है तो तेज धार वाला चाकू बिना धार वाले चाकू की तुलना में अधिक दाब आरोपित करता है। इस कारण तेज धार वाला चाकू वस्तुओं को आसानी से काटता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीवार में मोटे सिरे वाली कील की अपेक्षा नुकीली कील गाड़ना आसान होता है क्योंकि मोटे सिरे वाली कील के सिरे का क्षेत्रफल अधिक तथा नुकीली कील के सिरे का क्षेत्रफल कम होता है। अतः समान बल आरोपित करने पर मोटे सिरे वाली कील दीवार पर कम दाब आरोपित करती है जबकि नुकीले सिरे वाली कील अधिक दाब आरोपित करती है तथा आसानी से दीवार में धंस जाती है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है। सतत चेन पर टिका होने के कारण टैंक का भार
अधिक बड़े क्षेत्रफल पर फैला रहता है। सूत्र P बराबर F/A से टैंक द्वारा धरती पर लगाया गया दाब कम हो जाने के कारण टैंक आसानी से धंसे बिना गति करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिथिल यानी कि ढीले रेत पर खड़े होने पर आपके पैर गहरे धंस जाते हैं, जबकि उसी रेत पर लेट जाने पर आपका शरीर रेत में पहले की अपेक्षा कम धंसता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शिथिल रेत है, ढीला रेत है, उस पर खड़े होने पर बल अर्थात व्यक्ति का भार पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है। क्षेत्रफल कम होने के कारण उसके द्वारा रेत पर लगाया गया दाब अधिक होता है, अतः उसके पैर गहरे धंस जाते हैं। जब व्यक्ति रेत पर लेट जाता है तब व्यक्ति का भार अधिक क्षेत्रफल पर लगने के कारण रेत पर दाब कम लगता है, अतः व्यक्ति पहले की अपेक्षा कम धंसता है। नेक्स्ट है एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। यदि स्कूल बैग की डोरी पतली तथा मजबूत होगी तो पट्टा हाथ अथवा कंधे के छोटे क्षेत्रफल के संपर्क में आएगा, तब बैग का संपूर्ण भार इस छोटे से क्षेत्रफल पर लगेगा, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्रफल पर दाब बहुत अधिक होगा और जो कष्टप्रद होगा, अर्थात उठाया नहीं जाएगा। अगर उठाया भी जाएगा तो उसमें कुछ मुश्किल होगी। इसका कारण यह है कि दाब बल लगने वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसका अर्थ है कि क्षेत्रफल के कम होने पर दाब बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ दाब के अनुप्रयोग थे, एप्लीकेशंस थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम तथा इसकी विमाएँ 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर हैं। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है। नंबर 1 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको स्टेप वाइज हल करते हैं। स्टेप फर्स्ट, सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए आंकड़े नोट कर लेते हैं। गुटके का द्रव्यमान m बराबर 5 किलोग्राम, गुटके द्वारा मेज पर लगाया गया प्रणोद गुटके का भार यानी कि F बराबर mg। तो ये जब हल करोगे तो ये 49 न्यूटन आएगा। स्टेप सेकंड, ए मेज के संपर्क में रखी गुटके की सतह का क्षेत्रफल ए बराबर 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 0.02 मीटर स्क्वायर। अतः मेज पर लगने वाला दाब P बराबर F/A, तो 49 न्यूटन बटे 0.02 मीटर स्क्वायर, तो 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्टेप थर्ड, बी मेज के संपर्क में रखी गुटके की सतह का क्षेत्रफल ए डैश बराबर 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर यानी कि 800 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 0.08 मीटर स्क्वायर। तो मेज पर लगने वाला दाब P डैश बराबर F/A डैश, तो इसको हल करोगे तो 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो बच्चों ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से बाद में पढ़ाएंगे।